कोई रैंडम किसी पब्लिक या फिर दोस्त यार ने किसी ने नहीं कहा कि ये क्या टैक्सी ले ली, या फिर दूर से आपको हाथ खड़ा कर दे के टैक्सी रुको हमको जाना है, ऐसा कुछ कभी हुआ है? ऐसा काफ़ी बार हो चुका है। हो चुका है। और अगर रोड रेज में अगर आप कोई इंसिडेंट हमारे साथ होता था तो हमको टैक्सी समझ लेते थे, उस हिसाब से गाली गलौज करते थे हमारे ऊपर। हेलो एवरीबॉडी, हमारे सामने सुजुकी का लोगो है तो ऑब्वियसली ये मारुति सुजुकी की ही कोई कार होगी। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप गेस करो कि ये कौन सी कार हो सकती है। एक हिंट दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल कार है और आप रोड पे इसको हमेशा देखते हो तरह तरह रूप में। तो खैर अभी शुरुआत करते हैं इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस। इसके ओनर से मिलेंगे और वो बताएंगे कि उन्होंने कार क्यों लिया, फिर बाकी प्रोज एंड कॉन्स और भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें, काफ़ी फ़नी बातें भी हम करने वाले, क्योंकि बहुत एक फ़नी किस्सा आप सुनने वाले हो। तो जी हाँ, ये अपनी है स्विफ्ट डिज़ायर। कन्फर्मेशन के लिए देख लो कि ये डिज़ायर या स्विफ्ट नहीं है। जो एक्स्ट्रा बूट आप देख सकते हो ये अपनी स्विफ्ट डिज़ायर है। और इसको मैं मारुति की वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कार्स क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप टैक्सी में देखोगे कि सबसे ज़्यादा यही कार चलती है भाई। हर दूसरी टैक्सी आपको डिज़ायर ही मिलेगी, और इतनी जब बिकती है टैक्सी में, इवन प्राइवेट में, तो रिलायबिलिटी तो ऑब्वियसली इसकी अच्छी ही होगी। ठीक है, तो अभी हम बुलाने वाले इसके ओनर को, और ओनर अपने निकल रही आप देख सकते हो। और आपको ये चेहरा पहचाना सा लग रहा होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले इन्हीं ओनर ने अपना मारुति सेलेरियो का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर किया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी जो उनका 2 कार है, अपना एक डिज़ायर है, एक सेलेरियो है। और सेलेरियो की काफ़ी बुराई ही की थी क्योंकि उनको पावर वगैरह कम लगती थी, और डिज़ायर की बहुत ही तारीफ़ें की थी। तो आज टोटली डिज़ायर का हम रखने वाले हैं कि क्या है क्या नहीं है इस कार में। तो भाई छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम ब्रोतो है और मेरी फैमिली के पास 2 कार्स हैं, सेलेरियो और ये मारुति डिज़ायर। हमने 2013 में ली थी ये कार। तो इट्स वन ऑफ द फेवरेट कार्स विच वी हैव इन आवर फैमिली। हमारे फैमिली में इससे पहले भी काफ़ी कार्स आ चुके हैं। सेंट्रो आ चुका है, फिर एस्टीम आ चुका है। एस्टीम वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड कार्स विच वी हैड, बट मैं बोलूँगा कि डिज़ायर सबसे रिलायबल कार है हमारी फैमिली में अभी तक जो हमने खरीदा है। अच्छा, तो 2013 में आपने डिज़ायर ही क्यों ली, और कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास उस टाइम पे थे? 2013 में अगर आप याद करेंगे तो आई थिंक SX4 तभी भी बहुत पॉपुलर था। और हम अभी आपकी एज आई गेस 22 है ना, तो उस वक्त तो शायद कुछ 13 साल की उम्र होगी, तो उस वक्त आपको उतना शायद नहीं नॉलेज होगा कि क्या थी। डिसीजन आपके पापा का ही होगा, बट फिर भी आपका कोई फैसिनेशन मतलब यंग एज में कि ये लेनी चाहिए थी, या फिर वो? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि लाइक मैं जब से छोटा था तभी से मुझे कार्स बहुत पसंद है। लाइक जो भी कार्स निकलता था किसी भी कंपनी का, मैं आई वुड कीप ट्रैक ऑफ द कार्स। सो तब आई थिंक डिज़ायर का नया वर्जन निकला था 2013 में। पहले भी एक वर्जन था, बट लाइक लुक्स अगर आप बोलेंगे तो डिज़ायर का 2013 का जो वर्जन था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और कलर्स भी काफ़ी अच्छे निकाले थे मारुति ने। तो इसी वजह से बोल सकते हैं कि आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ फीडबैक। मैंने पापा को मैंने पूछा था कि अगर आप कार लोगे तो डिज़ायर ही लेना। बहुत ही अभी अच्छा। आपने कलर्स की बात ली, लेकिन आपने तो लिए बिल्कुल जो बेसिक है, वाइट ही कलर। तो कलर भी कुछ हटके से ले लेते हो, रेड या फिर गोल्डन टाइप्स, तो वो भी थोड़ा लगता है। हाँ, आई थिंक पापा ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी कार के पर्सपेक्टिव से कौन सा कलर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा। मुझे पता था कि एक दिन में ही वो बुकिंग करके आ चुके थे। एक दिन आए, जस्ट गए शोरूम में, बुकिंग कर लिया, आ गए। तो आई थिंक उतना तब उन्होंने नहीं दिया होगा इसके अच्छा, ऊपर। मतलब जो कार आपको सबसे पहले मिली डिलीवरी, जो कलर, वही आपने उठा लिया है? यस, बोल सकते ठीक है। तो अभी तक ओवरऑल आप कितना सेटिस्फाइड हो डिज़ायर को लेके, और क्या क्या चीज़ें आपको इसके बारे में बढ़िया लगती है? हैं। डिज़ायर तो आई गेस 2013 से है, तो 10 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं इस कार का। और इस कार में हार्डली 10 साल अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप लाइक आपके सब्सक्राइबर्स को अगर आप पूछ सकते हो तो वो बोलेंगे कि 10 साल तक कोई कार मेंटेन करना कोई इजी बात नहीं है। बहुत एक प्रॉब्लम। सेकंड, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। ये अपनी डीजल वेरिएंट आप देख सकते हो, DDIS की बैजिंग, तो सबसे बिल्कुल रिलायबल इंजन इसका 1.3 लीटर है, जो फिएट सोर्स्ड है, और बहुत ही ज़्यादा टैक्सी में तो चलती है, आपको पता ही है। तो 10 साल का उस हिसाब से आप बता दीजिए कि डीजल इंजन का आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मतलब 10 साल में मेंटेन करना तो बहुत मुश्किल है। हमारे पहले भी कार्स हम लोग काफ़ी ईयर्स तक मेंटेन कर चुके हैं, तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। हमारी फैमिली काफ़ी फेस कर चुकी है। कभी ये पार्ट ख़राब हो जाता था, कभी वो पार्ट ख़राब हो जाता था। बट डिज़ायर में अब बोल सकते हैं कि सिंस इट्स 10 ईयर्स अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं। बट इसके अलावा हाँ, हमारी फैमिली को कोई एडिशनल ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है इस कार के ऊपर, क्योंकि इतना रिलायबल है। ठीक है, प्रॉब्लम्स पे भी हम आएंगे। तो अब ये बता दो, कभी भी कोई प्रॉब्लम की वजह से कार सर्विस सेंटर पे खड़ी रही है, मतलब रेगुलर सर्विस नहीं, कोई ऐसी पार्ट की, मतलब
कार में दिक्कत आ गई कि कार चल नहीं रही तो सर्विस सेंटर जाना पड़ा, ऐसा कुछ दिक्कत आया अभी तक? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, इट्स वेरी रिलायबल। इंजन भी कभी फेल या कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, इंजन की तो गारंटी है भाई, लाख लाख किलोमीटर लोग इसको चला लेते हैं फिर भी कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। तो इंजन की बात ही कर रहे थे, तो इंजन का आपको परफॉर्मेंस कैसा लगता है? पावर वगैरह, टॉर्क वगैरह ठीक ठाक लगता है? हाँ, मतलब 10 साल होने के बाद भी देयर इज़ नथिंग लेस पावरफुल अबाउट दिस कार। अभी भी उतना ही पावरफुल है जब से लाइक 2013 में भी था, तो कोई पावर का मतलब कमी मेरे तो नज़र में नहीं आ रहा है कभी भी। तो आपको चलाने में मज़ा आता है ये कार? हाँ, जब मैं एकदम पहले चलाता था थोड़ा ये लगता था कि सिंस मैं सेलेरियो को थोड़ा चलाता था तो उसमें तो पावर बहुत ही कम था, तो उसके कंपैरिजन में ये लगता था कि ये तो उड़ रहा है ये कार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट वो तो सेकंड पेट्रोल थी, ये डीजल थी, हाँ। तो इसमें भी एडिशनल टॉर्क का भी आपको फायदा बट मिलने आप कह वाला है। सकते हैं कि अब मुझे यही मतलब रिलायबल लगता है, इतना चलाने में इतना स्मूथ है, किसी बिगिनर के लिए भी बहुत ही आराम से कोई चला पाएगा डिज़ाइन। अच्छा, तो आपने अभी स्मूथनेस की बात की, तो डीजल इंजन है ऑब्वियसली, तो आपको शोर इसमें महसूस नहीं होता इंजन की नॉइज़? क्योंकि सेलेरियो पेट्रोल है तो कंपैरेटिवली इंजन की नॉइज़ शायद थोड़ी सी कम होगी, तो इसमें आई गेस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो आपको इरिटेट नहीं करती? हाँ, बट आई गेस वो हो जाता है। अगर आप ये सोचिए ना कि अगर 90% आपका कार इतना परफेक्ट है तो 10% जो इम्परफेक्शन है वो आप हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। पहले होता था एकदम पहले कि काफ़ी नॉइजी लग रहा था, बट आई एम नाउ यूज्ड टू इट। हाँ बिल्कुल, अगर आपको पावर अच्छी मिल रही है तो नॉइज़ तो खैर दूर ही बात है, हाँ, लेकिन सेलेरियो में आपको नॉइज़ कम है लेकिन पावर ही नहीं है, तो उसमें तो हाँ। सिर दर्द ज़्यादा होता है ना, एग्जैक्टली। वही बात है। तो माइलेज आप कितना निकाल रहे हो इससे? सिटी कंडीशंस में तो आराम से 17-18 किलोमीटर्स पर लीटर चले जाता है, बहुत ही रिलायबल है। अरे और बाप रे, इतना? और हाईवे में तो 20 हो जाता है, वाह। बहुत ही अच्छा है। तो ये तो आपसे पूछ भी नहीं सकते कि आपने सीएनजी कार क्यों नहीं ली, क्योंकि माइलेज इसमें इतनी तगड़ी आपको मिल रही है। हाँ। और माइलेज से याद आया, टैक्सी में ये चलती है क्योंकि इस कार रिलायबल है और माइलेज भी बढ़िया है, तो और आपने डिज़ायर ले रखी है वाइट कलर एंड ये इसका बेस मॉडल है, तो कभी किसी ने गलती से भी इसको टैक्सी समझा है क्या? मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग एक फ़्लाइट पकड़ने जा रहे थे, तो हमारे ड्राइवर जो थे वो हमको ड्रॉप करने गए थे एयरपोर्ट में। तो अगर आप फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट कभी भी गए हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ के जो सिक्योरिटी है वो लोग अलग लाइन कर देते हैं। जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको एक अलग लाइन में जाना पड़ता है, और जो पैसेंजर नॉर्मल जो व्हीकल्स हैं उनको एक अलग लाइन में जाना पड़ता है। तो जब हम एयरपोर्ट में घुसे थे तो लाइक सिक्योरिटी ने हमको डायरेक्ट ही बोल दिया कि ये तो कमर्शियल कार है, अलग लाइन में चले जाइए। तो उनको बहुत समझाना पड़ा कि नहीं नहीं, ये कमर्शियल व्हीकल नहीं है, ये हमारा खुद का व्हीकल है। तो तब उनको समझ में आया। तो सिक्योरिटी को तो पता होना चाहिए क्योंकि कमर्शियल में येलो नंबर हाँ। प्लेट है तो इसमें तो वाइट है, तो कोई वो तो दूर की बात है, कोई रैंडम किसी पब्लिक या फिर दोस्त यार ने किसी ने नहीं कहा कि ये क्या टैक्सी ले ली, या फिर दूर से आपको हाथ खड़ा कर दे के टैक्सी रुको हमको जाना है, ऐसा कुछ कभी हुआ है? ऐसा काफ़ी बार हो चुका है। हो चुका है? और अगर रोड रेज में अगर आप कोई इंसिडेंट हमारे साथ होता था तो हमको टैक्सी समझ लेते थे, उस हिसाब से गाली गलौज करते थे हमारे ऊपर। बढ़िया भाई बढ़िया। तो ऐसे भी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गई मजाक की बातें। कार में अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। पॉजिटिव्स आपने काफ़ी बता दिया कि ये अच्छी है वो अच्छी है, जो कि सच में अच्छी है। अब इसमें नेगेटिव्स क्या कमी आपको लगती है? नेगेटिव्स अगर मैं बोलूँ तो सिंस इट्स अ ओल्ड कार, मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस में थोड़ा लगता है कि मतलब पीठ दर्द होता है, या बोल सकते हैं नए कार्स में आई थिंक बहुत ही कंफर्टेबल हो चुका है ड्राइवर के लिए एक्सपीरियंस। बट सिंस इट्स अ ओल्ड कार, बहुत ही अगर आप लॉन्ग ड्राइव अगर करेंगे 30 मिनट्स 40 मिनट्स अगर आप चलाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप अगर चेंज नहीं करते रहेंगे सीटिंग का जो पोजीशन है, तो आपको प्रॉब्लम होगा, बैक पेन हो सकता है। मतलब सीट्स इसकी और बेटर हो सकती थी, कुशनिंग जो है कि नहीं? हाँ। और कोई कार रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड या फिर इंजन से रिलेटेड कोई दिक्कत? आई थिंक बोल सकते हैं कि सिंस इट्स अ ओल्ड कार, क्लच का कंडीशन काफ़ी बुरा हो चुका है। मतलब कि हेवी हो चुकी है? हाँ, बहुत ही हेवी हो चुकी है, तो इसलिए मतलब लॉन्ग ड्राइव्स में पैर दर्द हो जाता है। अगर आप ज़्यादा क्लच यूज़ भी नहीं करेंगे फिर भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो मारुति की आपकी कार है, और मारुति जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम है वो है अपनी सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी। खैर सेफ्टी में तो आएगी इस कार में एयरबैग वगैरह नहीं आते हैं कि नहीं? एयरबैग वगैरह नहीं आते। तो ओवरऑल आपको बाहरी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी लगती है? बिल्ड क्वालिटी अगर आप पूछेंगे मुझसे, अगर आप अभी के कार्स के साथ कंपैरिजन करेंगे मारुति का, तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छा है, बोल सकते हैं। तभी के टाइम में मारुति यूज्ड टू इन्वेस्ट अ लॉट इन इट्स बिल्ड क्वालिटी। बट अगर दूसरे कंपटीशन के कंपैरिजन में अगर बात करें तो आई थिंक इट्स नॉट अप टू द मार्क। देखो
इसकी बॉनेट उतनी बुरी तरह से नहीं दब रही, मतलब दब ही नहीं रही। लेकिन अभी की जो मारुति की कार है उनको आप एक उंगली से दाबोगे तो फुल ऐसी दबती चली जाएगी, तो उनसे तो बेटर ही है अभी की जो है। तो ये भी सोचने वाली ही बात है। और बिल्ड क्वालिटी का एक और फैक्टर आ जाता है कि मतलब अंदर से कोई रैटलिंग नॉइज़ आपको आती है, क्योंकि मारुति की कार्स में ये भी कंप्लेन लोगों को होता है कि कुछ सालों बाद अंदर से चर आवाज़ शुरू हो जाती है, अंदर से डैशबोर्ड से, सीट से। तो ये सब कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि आई डोंट नो इट्स ये पहले से था कि अब एज हो चुका है कार का इसी वजह से, बट ये बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है, काफ़ी साल ही हो गए, 2-3 साल पहले से नोटिस कर रहा हूँ कि अगर कोई बम्प आ गया रास्ते में तो आता है आवाज़ अंदर से। अच्छा, मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ वहाँ पे, ये आपने किस लिए लगवा रखा है? ये क्या लेफ़्ट साइड जजमेंट के लिए लगवा रखा है? ये जो रॉड टाइप की चीज़ है, ये बोल सकते हैं मेरे पूजनीय पिताजी के कारण हुआ है। मतलब कि ये कार एक्चुअली हमारे पास नहीं थी, ये काफ़ी रिसेंटली आई है। जब मेरे पिताजी पहले वहाँ पे पानीपत में थे, तो वहाँ पे वो अकेले ड्राइव करते थे, और वहाँ पे ना बहुत ही मतलब विजिबिलिटी काफ़ी कम है, टाउनशिप के वहाँ पे वो रहते थे, तो विजिबिलिटी कम है, और आपको अगर कोई दूर से कार वार भी नज़र से उतना नज़र में नहीं आएगा। तो वो लोग मेरे जो फादर थे वो चला रहे थे, और ड्यू टू लो विजिबिलिटी वो लेफ्ट साइड उतना प्रॉपर्ली देख नहीं पाए, और एक ट्रेलर था सामने, तो ट्रेलर मतलब ट्रेलर वो बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं हाँ, जिनमें कार्स जाती है वो, और ट्रेलर के से बाहर कोई रॉड या कुछ ऐसा निकला हुआ था, तो बहुत डेंजरस सिचुएशन था कि वो देख नहीं पाए, और वो रॉड जैसा जो था वो डायरेक्ट हिट हुआ हमारी विंडशील्ड में कार। अरे बाप रे! तो मतलब ये विंडशील्ड चेंज है कि नहीं? हाँ विंडशील्ड वो वाली तो पूरी क्रैक हो चुकी होगी, ये वाली तो ये तो काफ़ी मेजर सा डैमेज हो गया कार में, हाँ। मतलब बड़ा सा एक्सीडेंट। तो इसमें कोई इंजरी विंजरी तो किसी को नहीं आई ना? वो लकीली इंजरी मतलब लकीली जो चीज़ मतलब डैमेज हुआ था लेफ्ट साइड में था, तो अच्छा, मतलब इम्पैक्ट लेफ्ट साइड पे पड़ा था वो। तो इसी वजह से लाइक अब सेफ्टी के लिए वो लगा दिया था कि इससे थोड़ा बेटर जजमेंट अगर मिल सके। अच्छा, तो और कोई डैमेज आया था कार में, मतलब विंडशील्ड के अलावा इंजन में कोई डैमेज या फिर बम्पर इसका टूट गया, ऐसा कुछ बॉनेट वगैरह? नहीं ऐसा तो आई गेस नहीं। अच्छा, मतलब सीधा जस्ट हाँ, ट्रक्स की जो हाइट ऊपर होती है तो वही जाके इसमें लड़ी थी, तो ये भी एक बात है। तो अभी मैं आपको कार का एक ओवरऑल एक्सटीरियर लुक दिखा देता हूँ। ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशंस तो आपने इसमें नहीं करवाई है, मैं जस्ट फॉग लैम्प देख सकता हूँ कि आपने लगवाया बाहर से, और व्हील कवर शायद लगवाया है। बाकी तो सब कुछ स्टॉक ही है जैसा कंपनी आपको देती है। इसका एंटेना उठ चुका है। बाकी ये वाली डिज़ायर काफ़ी खूबसूरत ही लगती है। आप ऑनेस्टली बताओ, ये वाली डिज़ायर आपको ज़्यादा पसंद है या फिर अभी की टाइम पे जो बिक रही है उसकी लुक आपको बेटर लगती है? ये वाला मुझे लगता है काफ़ी अपग्रेड हुआ था जब एकदम जो निकला था डिज़ायर, तब से इट वाज लाइक सिग्निफिकेंट डिफरेंस तब से मैंने देखा था, और इसी वजह से ये मतलब बोल सकते हैं कि डिज़ायर का जो मेन जो एसेंस था कार का वो रख दिया था उन्होंने, बट दे मेड सम वेरी गुड चेंजेस, सो इट मेड इवन अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर कार। बिल्कुल। तो ओवरऑल यही है। बूट भी इसका आई गेस स्टोरेज स्पेस डिसेंट ही है, और इंटीरियर भी आपको दिखा देता हूँ। उस टाइम के हिसाब से काफ़ी क्लासी आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। और ये साइड खैर लॉक है, इस साइड भी लॉक है क्या? देख लेते हैं। अनलॉक ही है, ये आप देख लो। ऐसे कुछ आपको इसकी इंटीरियर देखने को मिल जाती है। ये मैंने फ्लैश जला दिया है। ये सीट कवर वीट कवर आपने बढ़िया लगवा रखा है बिल्कुल इंटीरियर के कलर के अकॉर्डिंग, तो ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और मैं चीज़ देख सकता हूँ कार आपने मेंटेन रखी है, क्योंकि काफ़ी ये वाइट कलर है तो गंदी उस हिसाब से नहीं हुई है 9 साल के हिसाब से। और इंटीरियर आप देख सकते हो स्टीरियो बाहर से लगवाया है, और ये भी काफ़ी अच्छा सा खुला खुला सा आपको कैबिन देखने को मिल जाता है। डिज़ायर में 200 तक स्पीडोमीटर की मार्किंग भी आपको देखने को एक मिल चीज़ जाती मुझे है। याद आई कि डिज़ायर मतलब जो 2013 से आई थिंक मारुति ने अपना केबिन का जो इंटीरियर था वो चेंज कर दिया था। ये मतलब एक ऐसा क्लासी लुक वो लोग मतलब ट्राई कर रहे थे, तो I उसके think पहले इस वाले वाला- डिज़ाइन में तो हाँ, फुल ब्लैक आती थी, तो हाँ। उसमें थोड़ी सी ये क्लॉस्ट्रोफोबिक कुछ लोगों को लगती थी अंदर से, तो ये भी वाला काफ़ी बहुत खुला खुला सा। suave एक बोल सकते हैं लुक देता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कुछ आप कहना चाहोगे डिज़ायर के बारे में या फिर मारुति एज अ ब्रांड के बारे में, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस मुझे तो हो लगता गया होगा। है डिज़ायर अगर कोई अभी भी खरीद सकता है, कोई मतलब बुरी बात नहीं है। डिज़ायर आई थिंक इज़ अ गुड फ्रेंचाइज। मतलब अभी की डिज़ायर या फिर ये वाली सेकंड हैंड में, किसकी बात कर रहे हो आप? ये वाला अगर किसी को मिल सके तो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज इट वाज वन ऑफ अ काइंड। तो ठीक है भाई, बहुत बहुत थैंक यू अपना टोटल एक्सपीरियंस शेयर करने का, बहुत ही मज़ा आया। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना।